हूँ पता, देश बिकने में अभी रोकना कैसे लगी, रोक कैसे लगी? कैसे लगी? जो देश को खरीद रहा था वो खुद बिकने की कागार पे है। आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, इनका इलाज करेंगे। कैसे इलाज करेंगे? गोला लाठी देंगे, गोला लाठी तो नहीं मानने के नाथ फोड़ेंगे। और फिर भी हमारे दौरे एक जुगाड़ हो रहे हैं, हमारे दौरे एक आर संडे के पीछे वो चुबा के करवा लेंगे काम। मोदी जी तो A+B का फार्मूला पूछियो क्या हो, उन्होंने तो फार्मूला ही कुछ और बता दिया था, तो वो फार्मूला ही तो अप्लाई करे, ये उसी तरीके से करते हैं काम को। कहे इनका थोड़ा जुगाड़ है, उस जुगाड़ का भी इलाज होगा। क्या इलाज करने वाले? इलाज ये होगा, देश का किसान और मजदूर और जो ये छोटे तबके के व्यापारी है जो कर्जे में दबे पड़े हैं, ये सब एक होंगे और इस सरकार की नाक में ना नकेल फोड़ेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री गड़बड़ करेगा उसका भी गोला लाठी देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के गोला लाठी देंगे। अब गोला लाठी पूछियो क्या हो, पहले बताई थी गोला लाठी क्या हो, उसका भी इलाज करेंगे। बता दीजिए। इन्होंने सिर्फ एक काम कर रखा है, हिंदू और मुस्लिम में बांटना है देश को। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। तमाम राज्यों से जो है किसान संयुक्त राष्ट्र मोर्चा निकाल रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार ने जो MSP की नीति बनाई थी उसको लेकर वापस भी कर लिया था, वही कहीं ना कहीं आज किसानों को उसी नीति पर गुमराह किया जा रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद है सुनील बालियान जी और उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या रणनीति आगे की, और ये आंदोलन कह रहे हैं कि अभी संकेत है आगे जाके बड़ा आगाज होगा? हाँ जी, ये तो अभी पिक्चर थी, वो फिल्म तो पूरी बाकी है, अभी ट्रेलर है तो। क्योंकि सरकार ने हमारे साथ एक धोखाधड़ी की, इसने 13 महीने आंदोलन करने के बाद हमें यहाँ से भेज दिया, ये क्या करके कह लगा भाई तुम्हारे लिए जो कानून है MSP में कानून हम बना देंगे, और इन्होंने सोचा भाई चले जाएं, किसान बैठ जाएंगे आराम से। लेकिन हमने उस समय भी आंदोलन को समाप्त नहीं किया था, अल्प विराम दिया था। उसके बाद से हमारी कंटिन्यू सभाएं चल रही है, सारी जगह हमारी सरकार से बातें चल रही है, और पूरे भारत के अंदर जगह जगह हमारे आंदोलन भी चल रहे हैं, हमारी सभाएं भी हो रही है। लेकिन सरकार आज भी कान ठंडे करके बैठी है। सरकार को लग रहा है किसान कुछ नहीं करेगा, तो सरकार को किसानों ने कॉल दी, क्या लगा हम यहाँ से गाएंगे 20 मार्च को दिल्ली के अंदर, अगर आपने रोका तो सारे बॉर्डर बंद कर देंगे हम। तो सरकार ने कहा जी ट्रैक्टर लेके मत आना, आप वैसे आ जाओ। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम इतना कोऑपरेट कर लेंगे, हम वैसे आ जाएंगे। तो हम नॉर्मल आए, आज ये बताने आए कि भाई ये जो 5 लाख ट्रैक्टर थे 26 जनवरी पे, और 25 लाख आदमी यही है, वो कहीं नहीं गया। क्योंकि सरकार ने इन 1-2 साल के अंदर संगठनों को तोड़ने का बहुत काम करा। इन संगठनों को बस संयुक्त किसान मोर्चा टूट जाए, किसान टूट जाए, नए नए संगठन बनवाए, भाजपा के संगठन बनवाए। तो आज सरकार को हमें दिखाना चाह रहे हैं कि हम टूटे नहीं, हम एक ही हैं। पहले भी तो 1 साल पहले योग बनाया आपने, आंदोलन किया, क्या हुआ? MSP तो वापस ली ना सरकार ने, और अभी जो है किसानों को तमाम तरह की योजनाएं भी, सम्मान निधि योजना, इनाम योजना, जो किसानों को बढ़ोतरी करे, आय में भी 2 गुनी आय करती है। एक बात बताओ, बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो कर्जा माफ कर देते हो आप लोग, किसान का, मजदूर का, आम आदमी का कर्जा आज तक माफ क्यों नहीं करा सरकार ने? बताइए। अब किसान ने 1 लाख का कर्जा ले लिया, गन्ने का भुगतान तो उसका नहीं आएगा, उसकी फसल का भाव नहीं मिलेगा। अब अगले साल उसको फिर वो रिन्यू करवाना, और रिन्यू करवाने के लिए उनके दलाल बैठे, तो वो लोन ले लिया उसने 1.5 लाख रुपए का। अब उस 1.5 लाख में भी कुछ नहीं हुआ, अगले साल हो गया 2 लाख का, किसान ने लिया था 1 लाख, आज कर्जा है 6 लाख रुपए का। किसकी वजह से है? सालाना भी तो दे रहे हैं। सुन तो लीजिए ना, किसकी वजह से है? एक आप साधारण आदमी हो, आपके ऊपर भी लोन होगा, भाई के ऊपर भी लोन होगा, सबके ऊपर लोन है। उद्योगपतियों का लोन माफ किया जा सकता, तुम्हारा क्यों नहीं किया जा सकता? किसानों क्यों नहीं किया जा सकता? एक बार के में भी क्यों? इस देश की रीढ़ की हड्डी नहीं है किसान, देश की रीढ़ की हड्डी है। ये क्या काम कर रहे हैं? उद्योगपतियों को फायदा देना चाहते हैं, 10 साल के वाहनों को बंद करना चाह रहे हैं, 10 साल के ट्रैक्टर हो या गाड़ी हो, लेकिन 10 साल का मैं कह रहा हूँ वाहन की बॉडी, टायर, सीटें, उसका कलर, उसकी लाइटें, वो तो पोल्यूशन नहीं करती ना, इंजन पोल्यूशन करता है ना। तो उसका इंजन का फिटनेस सेंटर खोल दो, फिटनेस सेंटर खोल दोगे तो गाड़ी का इंजन दोबारा चेंज हो सकता है। अगर तुम्हें बंदी करने तो जहाज, हवाई जहाज बंद करो, रेल के इंजन बंद करो, ठीक है, उनको भी तो बंद करो ना, टैंक बंद करो। विश्व गुरु बन रहा है देश, गोदी मीडिया लगातार जो है तारीफ कर रही है। विश्व गुरु कहने से विश्व गुरु बन जाता है क्या? अगर मैं कह दूं मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ क्या इस देश का? ऐसे का भी तो बज रहा है ना भारत देश। डंगा तो सारी मीडिया तो बिक गई, हम ही बच रहे थोड़े सोशल मीडिया वाले। एक चैनल बच रहा था NDTV, वो भी खरीद लिया उन्होंने। अब बच के आ रहा हो तो जो कहेंगे, जो प्रस्तुत करना चाहेंगे वही है, इधर से डाल लो, इधर वही प्रस्तुत होना जो बताएंगे। और लोग क्या है, लोग पिक्चरों को देखते हैं, लोग दिखता है विश्व गुरु बन रहा है। गोदी मीडिया का तो काम बता रहा हूँ, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने ना अब जा एक वो नया बाबा पकड़ा बागेश्वर धाम वाला,
चमत्कारी बाबा है। उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ा दी पूरे देश के अंदर, क्योंकि वो वोट कन्वर्ट करेगा। उसने कहते हिंदू राष्ट्र चाहिए भाषा। आप चमत्कारी बाबा के पास नहीं गए किसानों की समस्या लेके? बहुत चमत्कारी बाबा के, उस चमत्कारी बाबा के मैं पाँव पकड़ लूंगा और सारे जीवन उसकी सेवा करूंगा। बस पर्ची निकालते हैं। नहीं, बस नू बता दे बस 300 किलो RDX आई थी कहाँ से, अच्छा, मैं उस बाबा के पैर पकड़ लूंगा। जाइए ना, पर्ची निकलवाइए, बता देंगे। नहीं, उस वो बाबा मेरी पर्ची का ध्यान ही नहीं देने का नंबर ना मैं जाने का उसको दे रहा। मैं कह रहा हूँ वो सोशल मीडिया से फेमस हो रहा, अच्छा, उससे तुम जाकर पूछियो। मीडिया वाले तो कर सके वहां सवाल, हमारे जैसे नहीं कर सकते। नुको जी एक सुनील बालियान भारतीय, उसने कहा 300 किलो RDX कहाँ से आई थी, वो बता दो उनको, तो पता लग जाएगा। फिर तो मुझसे परमात्मा मान लूंगा। है ना, बाबा जी का प्रकोप भी है, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा का। बाबा जी प्रकोप गिरेगा, प्रकोप गिर लो। किसानों में ज्यादा प्रकोप क्या गिरेगा जितना प्रकोप हमारे ऊपर गिर रहा। हमारी फसल के दाम नहीं गिरते, किसान रात दिन परेशान है, धक्के खा रहा, हमारी फसलों का भाव नहीं मिल रहा। ट्रैक्टर हमारे बंद कर रहे हैं, गाड़ी हमारी बंद कर रहे हैं, डॉक्टरों की इंजीनियर की गाड़ी बंद हो रही जो 10-10-20 हजार किलोमीटर चल रही। सरकार का दौरा कोई रूपरेखा है नहीं, सरकार का हो रहा है दिमाग खराब या हरी तानाशाही में। जुगाड़ भी तो हो कुछ चीज, जुगाड़ भी तो हो कुछ चीज है। अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे ए पहुंच गई है। मोदी जी थे A+B का फार्मूला पूछियो क्या हो, उन्होंने तो फार्मूला ही कुछ और बता दिया था, तो वो फार्मूला ही तो अप्लाई करे, ये उसी तरीके से करते हैं काम को। कहे इनका थोड़ा जुगाड़ है, उस जुगाड़ का भी इलाज होगा। क्या इलाज करने वाले? इलाज ही होगा देश का किसान और मजदूर, और जो ये छोटे तबके के व्यापारी है जो कर्जे में दबे पड़े हैं, ये सब एक होंगे। और इस सरकार की नाक में ना नकेल फोड़ेंगे, नाथ फोड़ के। प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा ब्रांड माना जाता है। मैंने सरकार का नाथ फोड़ने को कहा। अच्छा, इस सरकार मोदी की है या भाजपा की है, नु बताओ किसकी है सरकार? भाजपा की है। तो मोदी का नाम क्यों ले रहे तुम? मोदी तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, मोदी तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री गड़बड़ करेगा उसका भी गोला लाठी देंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के गोला लाठी देंगे। अब गोला लाठी पूछियो क्या हो, पहले बताई थी गोला लाठी क्या हो, उसका भी इलाज करेंगे। फिर बता दीजिए क्या। इन्होंने सिर्फ एक काम कर रखा है, हिंदू और मुस्लिम में बांटना है देश को। 70 साल कांग्रेस ने वही काम करा। अब मुसलमानों का तब हमें वोट दो, नहीं तो हिंदू राष्ट्र बना दीजिए ना, क्या पता आपका भी फायदा हो। बता रहा हूँ नहीं बना सकते ना। नेपाल में चले जाओ ना, नेपाल पहुंच जाओ, नेपाल तो हिंदू राष्ट्र बना था ना, किसी भी आप पे बना लोगे आप हिंदू राष्ट्र। मैं कुछ चीज बता रहा हूँ तुम्हें, 70 साल कांग्रेस ने एक चीज दिखाई, क्या लगा भाई तुम हमें वोट दो नहीं तो हिंदू थारे पे कब्जा कर लगा मुसलमानों का। वही काम आज भाजपा कर रही, हिंदू को क्या कह रही, क्या लगा तुम हमें वोट दो नहीं तो मुसलमान थारे पे कब्जा कर लगा। 70 साल में तो उन पे नहीं हुआ, ये कहां से कर लेंगे। तो मेन चीज क्या है, इन लोगों ने तो सिर्फ जाति धर्म के आधार पर बांटा। मैं यही कहता हूँ क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे प्यारी जात तो इन परिंदों की है, कभी मंदिर पर जा बैठे तो कभी मस्जिद पर जा बैठे। ये लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हिंदू को और सिखों को बांट देता है। राष्ट्रहित के लिए बात हो रही है लगातार, राष्ट्रहित के लिए बात हो, जनहित के लिए बात करते हैं। जनहित में कराया इन्होंने काम, जो पुरानी आर्मी की भर्तियां थी उनके रिजल्ट रोक दिए। किसानों के लिए क्या काम करा इन्होंने, किसान के बच्चे आर्मी में जाते हैं, किसान के बच्चे उसमें जाते हैं पुलिस फोर्स में। किसानों को सांस कहाँ से आया, किसान खाना कहाँ से खा रहा 2 टाइम का, उसका बच्चा मिलिट्री में जा रहा था, वहां जा रहा 2 पैसे आ रहे थे। तो सरकार ने पहले में उसका इलाज करा, कहला इसको बना दो अग्निवीर 4 साल के लिए। सबसे पहले तो इनको तोड़ दो, इन किसानों को तोड़ दो, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ो। इन्हें सारा कहाँ से मिल रहा है, इनके बच्चे पढ़ कहाँ से रहे, इनके बच्चे आवाज कैसे उठाने लगे। फायदा भी तो हो रहा है ना, बाद में रिटायर होने के बाद प्राइवेट जॉब मिलेगी। होया कोई रिटायर अब तक? अब एक बात बताओ, 4 साल बाद रिटायर होने के बाद 10 लाख रुपए देंगे नहीं देंगे क्या पक्का पता? 15 लाख रुपए दिए थे 2000। प्रधानमंत्री मोदी जी सच्चा है। मैंने तो 2013 में भी कहा था झूठे वादे नहीं दूंगा, कहां था 15 लाख दूंगा। अमित शाह ने कह दिया ना, जुमला था राजनीतिक। तुम ही तो कह रहे प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता, तुम ही तो कह रही हो। अमित शाह ने बोला ना राजनीतिक। तुम ही तो कह रही हो राजनीतिक जुमला था, तो ये भी तो जुमला ही है। ये 15 लाख दुआ तो मेरे है देश के प्रधानमंत्री पे, तुम्हारे भी होंगे, तुम्हारे नहीं है तो अपना अधिकार मांगो ना। ये अभी तो कहते हैं बोलने की क्षमता रखो, अपना अधिकार मांगने की क्षमता रखो। अब यही तो काम कर रहे हैं। अभी भी इंतजार है क्या 15 लाख का? अरे आज भी दो, और भाई 15 लाख दो मेरे, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब फिर कह दो, फिर लोग कह दो कि जो 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 उन्हें मिल रहा है बच्चों को, क्या लगा जो उन्हें मिल रहा है तो 2024 में जिता दीजिए ना, 15 लाख मिल जाएंगे। ऐसी तैसी लाठी मारेंगे सालों के भी क्या। हाँ जिता दो। अमित शाह कह रहे 30 बार हैट्रिक मारने वाले। अरे दी हमने एक बार 2014 में वोट मारे थे, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली। हम अभिव्यक्ति तो कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं ना।
अरे अरे हमारे तो हमारी आजादी छीन रखी है व्यक्ति की। हम कुछ ही कह लो, सरकार को हमारी बात मानती नहीं। हम कह रहे हैं मगर हमारे बिजली का तुमने कहा था बिजली फ्री होगी, अब मीटर में को बिजली फ्री कैसे आओगे वो बता दो। मीटर लगवा रहे नु कह रहे पहले मीटर लगवाओ, मीटर लगवा तो डबल वसूल लेंगे। 1 साल के लिए फ्री करी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था 5 साल के लिए सरकार चुनी गई, 5 साल के लिए बिजली फ्री करो ना। 1 साल का क्यों कर रहे? हमारी फसलों के दाम सही दो ना, क्यों ना दे रहे? नहीं देंगे ना, क्योंकि अगर किसानों को इन्होंने जरा सा भी सहारा दे दिया, किसान मजबूत हो जाएगा। किसान मजबूत होगा तो सरकार से सवाल करेगा। तो सरकार चाहती है कि जनता भूखी रहे, भूखे लोग कभी क्रांति नहीं करते। 5 किलो राशन भी तो दे रहे ना। किसे? प्रधानमंत्री जनता मोदी बोने जाग रहा है खेत में। देश का खुश नहीं है। प्रधानमंत्री बोने जाएगा खेत में। अबे फसल तो हमारे खेत में पैदा हो दे, हम देश का पेट तो हम पाल रहे हैं, कोई और थोड़ा ही पाल रहा है। अगिन के राशन पे जी रहे, पूरे देश को देश का किसान पाल रहा है। देश का किसान, ना कि देश का प्रधानमंत्री। अब की बार क्यों ना ले लिया अनाज? क्यों ना ले लिया अनाज? इस बार कहाँ आया अनाज? पहले तो उन्होंने तैयारी करी थी, ये 3 कानून ला करके उन्होंने एक इंतजाम करा था। क्या लगा ये पूरे गोदाम खोल देंगे अडानी अंबानी, और इनके पास इतना पैसा, पूरे देश का अनाज ला करके उसमें पैक कर देंगे। तो आम जनता जो रह रही थी उनके पेट पे ताला लग रहा था। किसान तो फिर भी अपना 1 साल का गेहूं घर पे रख लेता है। अब की बार देख लेना गेहूं की मार, पूरा किसान बर्बाद हो गया। इतना ओला गिर गया, इतनी बारिश गिर गई, सरकार देती क्यों ना मुआवजा? क्यों ना करती हेल्प? कहाँ है इनकी बीमा योजना? घर से बैठ के किसान जो है कोने कोने में अपनी फसल बेच सकता है। ई नाम की योजना निकाली प्रधानमंत्री मोदी जी। अरे जी फसल होगी नहीं बेचेगा क्या? जब फसल होगी नहीं बेचेगा क्या? पता देश बिकने में अभी रोकना कैसे लगी, रोक कैसे लगी? कैसे लगी? जो देश को खरीद रहा था वो खुद बिकने की कागार पे है। सुप्रीम कोर्ट का चल भी तो रहा है बिक गया, वही तो खरीदता ना। इसलिए अभी देश की कोई संपत्ति नहीं बिक रही, कुछ समय के लिए रुक गई। ठीक है, करवा रही उसकी अडानी की जांच क्यों नहीं करवा रहा प्रधानमंत्री? बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आज समस्या बताऊं क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। क्या सुप्रीम कोर्ट में चलेगा? क्या और लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता? सुप्रीम कोर्ट किहड़ा मोदी सरकार आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ? तो आप पीछे से बातें बता रही थी क्या क्या अपनी हाँ किसान है, हम भी किसान है एक, महिलाओं के सम्मान के हम भी किसान है एक। हमारा भी मतलब ये बताइए, किसानों का मतलब बिजली का बिल खेतों पे और मीटर लगा दिए। खेतों के ऊपर मतलब ये पहले किसान अपना उससे बिल दे देता साल भर का, अब खेतों पे भी मीटर लगा दिए। किसानों के घरों में मीटर लगे हुए हैं। ये बताइए किसान कहाँ तक क्या करेगा, क्या भरेगा किसान? इस सरकार से किसान को क्या लाभ हो रहा है? कुछ लाभ हुआ है आज तक? ना ही आगे को होने वाला है, आगे भी नहीं होने वाला। आगे भी नहीं होने वाला। जो अब तक नहीं हुआ इस सरकार में, तो आगे को क्या होएगा? क्या उम्मीद रखे किसान? चलिए अंतिम सवाल करती हूँ मैं सुनील बालियान से, अगर मांगे पूरी नहीं करती तो क्या आगे की रणनीति? आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा, इनका इलाज करेंगे। कैसे इलाज करेंगे? गोला लाठी देंगे, गोला लाठी तो नहीं मानने का नाथ फोड़ेंगे। और फिर भी हमारे दौरे एक जुगाड़ हो रहे हैं, हमारे दौरे एक आर संडे के पीछे वो छुपा के करवा लेंगे काम। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ है सुनील बालियान जी, जिन्होंने बताया कि अगर इनकी मांगों को, किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो एक फॉर्मूला सुनील बालियान जी बता के गए कि किस तरीके से जो है सरकार की नाक में नकेल डालने का जो है किसान काम करेंगे। वही आप किसानों के लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।